की बात सही है। 8 राज्यों की हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें पंजाब भी हम साथ था और हमने 8 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी था, जिसमें राजेश धर्मानी हमारे तकनीकी मिनिस्टर साहब गए थे। उन्होंने कहा था कि जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन ऑफ आप टैक्सेस कर रहे हो 28 से 18 और 5% का, उसका तो हम सारा स्वागत करते हैं, लेकिन जो सेस लगाए जाते हैं डीजल पर, पेट्रोल पर, उसमें राज्य को शेयर नहीं मिलता। उनका कुछ शेयर हमें हिमाचल प्रदेश की सरकार को और अन्य 8 राज्य जहां विपक्ष है उनको मिलना चाहिए। तो उस मांग को उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में गौर करेंगे। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या। देखिए, केसीसी बैंक की एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना हमारी सरकार ने ओटीएस मांगी है केसीसी बैंक में, और ना ही कोई सरकार उसको ओटीएस देती है। ये कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे राज्य कोऑपरेटिव बैंक है या प्रदेश को कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उन सब की अप्रूवल इनके नाबार्ड के माध्यम से आरबीआई द्वारा दी जाती है। और बैंकों की भी वन टाइम सेटलमेंट की अप्रूवल जो है, चाहे यूको और नेशनल यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, उन सब की ओटीएस की अप्रूवल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के द्वारा दी जाती है। प्रदेश सरकार का इसमें कुछ नहीं लेना होता है और ना ही किसी सेटलमेंट को करना होता है। और एक बात मैं बता दूं कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में पिछले 7-8 साल से जो चल रहा था, जब मेरे वो ध्यान में बात आई, मैंने उस बैंक के बोर्ड को ही भंग कर दिया और मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता का पैसा है, कई लोग छोटी छोटी चीज़ों पर 40-40 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और लोन लेकर वापस नहीं करते हैं। ऐसी जगह दिखा दी जाती है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपया है, और कई जगह जो गरीब किसान है, जिसने किसान लोन लिया हुआ, सेटलमेंट तो उनका होना चाहिए, उसका सेटलमेंट होना चाहिए। तो कई बार ये कहा जाता है कि ये उसको कर दिया। अब जो वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी में मैंने विधानसभा में भी कहा था, जो आएगा उसको होगा, जो आएगा उसको वन टाइम सेटलमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार की बात करना गलत है और मैं ये भी चाहूँगा कि वहाँ जो है ईडी इंक्वायरी कर रही है, तथ्य आपके सामने आएंगे। तो एक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि शांडिल साहब के दौरे पर इतनी ज़्यादा जानकारी एकत्रित की जा रही है। कोई भी दौरा जो है वो मुख्यमंत्री अप्रूव करता है, और जब मुख्यमंत्री जी ने उस दौरे को अभी अप्रूव किया ही नहीं कि अभी उन्होंने जाना है कि नहीं जाना है, तो उसको कहना ये गलत बात है। शांडिल साहब को अगर जाना होगा तो उसके लिए वो मुझसे बात करेंगे, मैं यहाँ नहीं हूँ। और ऐसा एक कागज़ छाप दिया जिसमें उनके बेटे का भी नाम लिखा हुआ, उस बेटे में नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। मैं सभी सोशल मीडिया वालों और टीवी मीडिया वालों और प्रिंट मीडिया वालों से कहना चाहूँगा, जब तक किसी के हस्ताक्षरित कागज़ में चिट्ठी ना साइन ना हो, तब तक आप कोई खबर को ना छापें और वेरीफाई करें। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो ये दौरे होते हैं ये केवल अधिकारियों के लिए नहीं होते हैं। ये दौरे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये दौरे सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं। अब मैं अपने बेटी को छोड़ने गया तो मैंने एक पैसा भी सरकार का नहीं लिया। एयर टिकट से लेकर अपना सारा खर्चा मैंने अपने उससे किया। और ये कहना कि ये जो दौरे है सरकार के, ये होते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के, जैसे जायका का प्रोजेक्ट हो गया, मैं इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ, एएफडी का प्रोजेक्ट हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हो गया। उस प्रोजेक्ट को में डालते हुए इन बैंकों की कंडीशन है कि एक्सपोजर टूर होगा, तो सरकार की तरफ से जाने का कोई मकसद नहीं होता है, जो हमारी ट्रेजरियों से एक पैसा नहीं जाता। तो ये भी जनता को पता लगना चाहिए कि जो ये दौरे होते हैं जिसमें कई मल्ले भी जाते हैं, जिसमें कई अधिकारी भी जाते हैं, वो एक्सपोजर टूर होते कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया होता, उस देश के बैंक ने, जहाँ जैसे जायका है जापान का है, एएफडी फ्रांस का है, केएफडी हमारा जर्मन का है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में घूमने को भेजता कि यहाँ ये योजना शुरू हुई, इस योजना को शुरू करके ये चीज़ का आपको जानकारी हो और इस ढंग से अपने कार्य करना, इसलिए दौरे होते। और यहाँ देखा जाता है कि उन दौरों को सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी दौरा सरकार की ट्रेजरी से जब तक मैं अप्रूव नहीं करता तब तक नहीं होता। और जो दौरे होते हैं जो वर्ल्ड बैंक की होती है उसकी भी अप्रूवल होती है, क्योंकि उनके जो लोन होता है, जैसे हम लोन लेते हैं उसमें उन्होंने उसका 10% एक्सपोजर टूर के लिए होता है, जिसमें अधिकारी जाते हैं। मैंने बोला अधिकारी तो जाते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले नेता लोग भी जाने चाहिए ताकि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो ये इस प्रकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी की
अच्छी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि जो आप राजनीति करिए तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए करिए। आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए कितने मंत्री केंद्र सरकार के आए, क्या उनको राहत मिली है? हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में राहत देने जा रही है। हमारे पास आर्थिक तंगी है, आर्थिक संसाधन कम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि आर्थिक तंगी और आर्थिक संसाधन कम करने के बाद भी जिसका घर टूटा है उसे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और घर के अंदर जो उसके पलंग बर्तन वगैरह भये हैं उसके 70,000 रुपये दिए जाएंगे। जिसका आंशिक रूप से घर टूटा है या सिल्ट आ गई है उसको 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। जिसकी भेड़ मरी है, बकरी मरी है, उसको 9,000 रुपया दिया जाएगा। जिसकी गाय मरी है, भैंस मरी है, उसको 55,000 रुपया दिया जाएगा। मैं अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से बात करके इस दृष्टिकोण से इसको हम जल्दी अमली जमा पहनाएंगे।